औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नेकी के तौर पर इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके तबलीग शुरू की थी, लेकिन चूँकि हर आदमी के सामने जो आपके पास आता अल्लाह का हुक्म बयान फरमाते, एक खुदा को सबका पैदा करने वाला बताते, लोग सुनते लेकिन जवाब न दे पाते। अलबत्ता अपने घरों और मजलिसों में जा जाकर इस नए दिन का जिक्र करते और मजाक उड़ाते। इस तरह इस्लाम का जिक्र घर घर छिड़ गया। लोग सुन सुनकर हैरान भी हो रहे थे और गुस्से से दांत भी पीसते, लेकिन ये पता न चलता कि कौन कौन मुसलमान हो गए हैं, इसलिए चुप रह जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग शुरू ना की थी, इसलिए किसी को उन पर सख्ती करने की हिम्मत ना पड़ी थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असर तमाम कबीलों पर था, इसलिए इस्लाम अपनाने के बाद आपने अपने हर मुलाकाती से इस्लाम की बात कहनी शुरू कर दी। लोग सुनते, अक्सर कबूल करते और इस्लाम अपना लेते। चुनांचे आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत जुबैर बिन अब्बाम ईमान लाए। इन हस्तियों में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी मालदार थे कि इसी वजह से लोग उन्हें गनी कहा करते थे। अब इन सब लोगों ने मिलकर तबलीग का काम शुरू किया, लेकिन ये तबलीग अभी तक राजदारी के साथ हो रही थी। फिर भी इन तमाम कोशिशों के नतीजे में धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अबू तलहा, अब्दुल असद बिन हिलाल, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत खुदामा बिन मज़ऊन, हज़रत सईद बिन जैद, हज़रत फातिमा, हज़रत सईद बिन जैद की बीबी वगैरह बहुत से लोग मुसलमान हो गए। धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। अभी तक सब लोग मक्का के सरदारों से डरते थे, इसलिए अपने इस्लाम को छिपाए हुए थे। नमाज छिप कर पढ़ते थे, या तो अपने घरों के कमरों में घुसकर नमाज अदा करते थे, या पहाड़ों के दर्रों और गारों में जाकर नमाज पढ़ते थे। चूँकि हर आदमी अपने मुसलमान होने को छिपाता था, इसलिए मुसलमानों को भी मालूम था कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो चुके हैं। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर, हज़रत साद बिन अबी वकास के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत उमार बिन यासिर, हज़रत खुबैर भी मुसलमान हो गए। जो लोग अभी तक मुसलमान हुए वो अपने अखलाक में सबसे नुमायाँ थे, लेकिन मालदार बिल्कुल ना थे, बल्कि अक्सर तो गुलाम और लौंडियाँ थीं। उस वक्त के मुसलमान नमाजें भी छिप छिप कर पढ़ते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पहाड़ी दर्रों में जाकर नमाज पढ़ा करते थे। कभी कभी हज़रत अली को भी साथ ले जाते थे और अपने साथ नमाज पढ़ाते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर दर्रे में पहुँचे। नमाज का वक्त हो गया था। दोनों नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से हज़रत अली के चचा अबू तालिब उधर से आ निकले। अबू तालिब के साथ हज़रत जाफ़र, हज़रत अली के भाई भी थे। दोनों करीब खड़े थे। हैरत भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली को नमाज पढ़ते हुए देखने लगे। कुछ देर के बाद अबू तालिब ने हज़रत जाफ़र से कहा, हबल की कसम, जिस तरीके पर मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ा ही दिल लुभाने वाला तरीका है। जाफ़र, तू भी अपने चचेरे भाई के बाजू में खड़ा हो जा। फौरन हज़रत जाफ़र दूसरी तरफ खड़े हो गए। नमाज पढ़ते देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र तुम मुसलमान हो जाओ। हज़रत जाफ़र ने भी इस्लाम अपना लिया।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाह तुझे जन्नत में 2 बाजू दे जिससे तू फिरदौस में उड़ सके। उसी दिन से आपका नाम जाफर तैयार हो गया। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपने अबू तालिब को खड़े देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को सलाम किया। अबू तालिब ने पूछा, बेटे ये तुम क्या कर रहे हो? चचा मैं नमाज पढ़ रहा था। अबू तालिब ने हैरान होकर पूछा, नमाज पढ़ रहे थे? तुम्हारे सामने तो कोई खुदा था नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया, मैं बूतों को सामने रखकर नमाज नहीं पढ़ता। फिर किसकी नमाज पढ़ रहे थे? अबू तालिब ने पूछा, उस खुदा की जिसने सब कुछ पैदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नमाज का ये तरीका तुमने किससे सीखा? अबू तालिब ने पूछा, चचा जिब्राइल फरिश्ते से। आपको बहिरा राहिब का वाक़या याद है? हाँ याद है। मुझ पर वही नाजिल होने शुरू हो गई है। अल्लाह ने मुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। तुम पर अल्लाह का क्या पैगाम नाजिल हुआ है? आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अबू तालिब सुन रहे थे। उनके दिल पर इन आयतों का असर हो रहा था। बदन कांपने लगा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो अबू तालिब ने पूछा, ये कौन सा मजहब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये इब्राहिम का तरीका है। उन्हीं का दिया हुआ ये नाम इस्लाम है और इसके मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। अबू तालिब बोले, बेटे ये तो बड़ा अच्छा मजहब है। अल्लाह की इबादत का ये अच्छा तरीका है। हमें फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान में नबी पैदा हुआ। प्यारे बेटे, तुम्हारे दादा की पेशेनगोई पूरी हुई। क्या तुम जानते हो वो पेशेनगोई क्या थी? नहीं चचा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं बताता हूँ। अबू तालिब बोले, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे दादा ने तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा था। लोगों ने इतराज़ किया कि आपने अपने पोते का नाम नया और निराला क्यों रखा? तो आपने कहा, इसलिए कि मेरा पोता दुनिया में सूरज बनकर चमकेगा। बेटे अब जबकि तुम पर वही आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अल्लाह ने तुम्हें अपना रसूल बना लिया है तो यकीनन तुम हिजाज के नहीं, अरब के नहीं, पूरी दुनिया के सूरज बनकर चमकोगे। अबू तालिब आपके चचा थे, सरपरस्त थे, बुजुर्ग थे। आपको उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत ना होती थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की बातें सुनी तो कहने की हिम्मत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा आप भी मुसलमान हो जाएं। अबू तालिब बोले, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तेरे साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, अनदेखे खुदा को पूजूं, पर बाप दादा के मजहब को छोड़ते हुए शर्म आती है। जब लोग कहेंगे कि अपने भतीजे के धर्म अपना लिया तो क्या जवाब दूंगा? शर्म वगैरह से कट कट कर रह जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करते रहने का वादा करता हूँ। मेरे जीते जी तुम्हें कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी तलवार उसके सर पर चमक जाएगी जो तुमको तकलीफ पहुँचाने का इरादा करेगा। हाँ, अली और जाफर को मैंने इजाज़त दी है। ये दोनों तुम्हारे मजहब में रहेंगे। अबू तालिब ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, बेटा तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ना। जो मजहब तुमने अपनाया है ज़िंदगी भर उसका साथ देना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का शुक्रिया अदा किया। अबू तालिब घर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अली और जाफ़र को लेकर अपने मकान पर आ गए। अबू तालिब की इस हिमायत के वादे से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे। सफ़ा पहाड़ी पर खुली दावत। कुछ दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और ऊंची आवाज़ से एक एक कबीले का नाम लेकर पुकारना शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनते ही तमाम कबीलों के सरदार, रईस, अमीर, गरीब जमा हो गए। अरब में तरीका था कि जब किसी को कुछ कहना होता तो किसी ऊंची जगह पर चढ़कर लोगों को बुलाता। जब सब आ जाते तो जो कुछ कहना होता कह देता।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर मक्का वालों को बुलाया। जब करीब करीब सब लोग आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोगों, तुम मुझे क्या समझते हो? हर तरफ से आवाज़ें आई, आप अमीन हैं, कभी आपने खयानत नहीं की, आप सादिक हैं, कभी आप झूठ नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि सुबह को या शाम को दुश्मन का हमला होने वाला है तो क्या तुम मुझको सच्चा जानोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, बेशक सच्चा जानेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा बात का सच्चा पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सुनो, अजाबे इलाही नज़दीक आ गया है, तुम खुदा पर ईमान लाओ, बूतों की पूजा छोड़ दो ताकि अजाबे इलाही से बच जाओ। ये सुनते ही पूरे मजमे में शोर मच गया। अपने माबूदों के खिलाफ सुनते ही कुफ्फार झुंझला उठे, बिगड़ गए। अबू लहब हंस पड़ा। उसने कहा, मुझ पर हलाकत हो, क्या तुमने इसलिए जमा किया है? लोग इतने बिगड़ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का इरादा कर लिया। ये अलग बात है कि हमला करने की हिम्मत ना पड़ी। हिम्मत ना पड़ने की वजह ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम खानदान से थे, जो कुरैश का सबसे मोहतरम कबीला माना जाता था और उसके किसी आदमी पर हमला करना आसान ना था। इसलिए सब तैस व ताब खाकर रह गए। कुरैश की मुखालिफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले जाकर मक्का के तमाम कबीलों को बुलाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और साफ साफ कह दिया कि अल्लाह का अजाब करीब आने लगा है। एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, उस पर जो सबका पैदा करने वाला है, जो पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रोजी देता है, जो आग में और समंदर में रहने वाले जानवरों को भी जिंदा रख सकता है। इबादत के लायक वही है जिसने सब कुछ बनाया है। बूतों की इबादत छोड़ दो, उन बूतों को जिनको नादानी से तुम और तुम्हारे बाप दादा पूछते हैं। ये बूत न खुदा है, न खुदा के दरबार में इनकी पहुँच है। इन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। जिन्हें तुम खुद बनाओ वो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? फिर ये बातें कब कहीं? उस वक्त जबकि तमाम मक्का और सारा अरब और अरब का कोना कोना बुत परस्ती की लानत में गिरफ्तार था। सदियों से लोग बूतों को खुदा मानकर बुत परस्ती कर रहे थे। कभी किसी ने बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ ना उठाई थी, इसलिए कोई भी आदमी बुतों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार ना था। बुत परस्ती के खिलाफ बोलने वाले की ज़िंदगी भी खतरे में थी, मगर आपने किसी किस्म के खतरे की परवाह ना की, इसलिए कि आपको अल्लाह पर भरोसा था। इसी भरोसे से आपने हौसला बढ़ा दिया था। ये हौसला वो था जब आप सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर इस्लाम की दावत दे रहे थे। अगरचे आप उस वक्त कामयाब ना हुए, लेकिन आपको पैगाम पहुंचाने की खुशी भी थी। अब मुसलमानों को तादाद बढ़कर 40 हो गई थी, इसलिए आप और आपके साथी सभी इस्लाम की तबलीग में लग गए। तबलीग के लिए खाने की दावत एक दिन आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि दावत का सामान करो और तमाम करीबी रिश्तेदारों को बुला लाओ। हज़रत अली ने दावत का सामान किया और तमाम रिश्तेदारों को बुला लाए। चुनांचे थोड़े देर में लोग आना शुरू हो गए। अब्बास, हमजा, अबू लहब, अबू जहल, अबू तालिब, वलीद और बहुत से लोग आए। सबके सामने खाना चुना गया। सब ने इत्मीनान से खाया। जब खाना खा चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े हुए और आपने फरमाया, मेरे बुजुर्ग, जो कुछ मैं कहूँ उसे ठंडे दिल से सुनो और उस पर गौर करो। ये ख्याल ना करो कि मेरी ये बातें तुम्हारे मजहब के खिलाफ पड़ रही है या नहीं। देखो, तुम बूतों को पूजते हो और बूतों को
इंसान ने बनाया है। क्या इंसान की बनाई हुई चीज़ भी इंसान का खुदा हो सकती है? फिर बुत भी बहुत हैं। अगर दुनिया में इतने खुदा हो जाएं तो दुनिया का निजाम कायम नहीं रह सकता। ये ख्याल भी सही नहीं है कि पत्थर के बुत खुदा के दरबार में सिफारिश करेंगे। ना ये बुत बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, सिफारिश आखिर कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है एक अल्लाह ही हम सब का माबूद है। वही आसमानों और ज़मीन का रब है। वही ज़िंदगी और मौत देता है। लोगों, तुम बहुत दिनों तक गुमराही के गड्ढे में पड़े रहे, बहुत सो चुके। अब उठो, गुमराही से निकलो और एक खुदा की इबादत करो। तमाम लोग पूरे ध्यान के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे थे। अबू लहब पेच व ताब खा रहा था कि कहीं लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुतासिर होकर अपने बाप दादा का मजहब छोड़कर इस्लाम की गोद में ना चले जाएं। इसलिए उसने टोका टाकी शुरू कर दी। वो लोगों के ध्यान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मोड़ना चाहता था। चुनांचे ऐसा ही हुआ। लोगों की तवज्जो हट गई। फिर अबू लहब उठ खड़ा हुआ। लोग भी खड़े हो गए और एक एक दो दो करके जाने लगे। सबसे आखिर में अबू लहब गया। अगरचे इस दावत से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख्याल ना किया और कुछ दिनों के बाद फिर दावत की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में फिर सब लोग जमा हुए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तकरीर फरमाई। इस बार अबू लहब को गड़बड़ करने की हिम्मत ना हुई। खामोश सुनता रहा। दूसरे लोग भी खामोशी से सुनते रहे।